हम सब किचनी आण जिंदाबाद 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 बाबा जी की जय जयकार। हमारे 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 3-4 हमारे जय जयकार। हाँ ज़्यादा तेज है रे, ज़्यादा तेज है। जय भीम। 1 2 3 4 1 2 3 4 जय जय। थोड़ा आराम ले। Just got a video mas. एक दो तीन चार 1 2 3 4 1 2 3 4 बाबा साहब बाबा साहब।
भेटत. अरे 2-3 बहने आगे रुक जाओ ना इसे. जय भीम 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 जय भीम. बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब. धन्यवाद. मूर्ति का स्थापना यहाँ हो रही है. थोड़ा सा उसमें टेक्निकली थोड़ा काम रह गया, वो काम अपने लोग करेंगे. हम अपने कार्यक्रम को चालू रखते हैं. मैं माननीय टमटा जी से अनुरोध करूंगा, सर कृपया हमको ले गए. आज हम यहाँ सब लोग अपनी गाड़ियों में आए हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं. सारे सालों शपथ की हमारे पास सब कुछ है. तो इसके पीछे अगर किसी का हमारे ऊपर अगर कुछ भी है तो केवल बाबा साहब की कृपा है. बाबा साहब की वजह से हम लोग यहाँ पर क्रिस्टन मिशन में हैं. लोग कहते हैं कि सरकारों ने हमारे लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, देव देवताओं ने ऐसा किया वैसा किया. हमारे समाज के लोगों के लिए अगर किसी ने कोई कृपा की है, केवल बाबा साहब की कृपा हुई है. कृपा उनके बनाए गए संविधान की वजह से जो कृपा हुई है, उसकी वजह से हम आज इस तरह से जीवन जी पा रहे हैं. तो ये आप क्या एक सोलर पैनल के रूप में बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना हो रही है. और यहाँ से इनसे जो ऊर्जा पैदा होगी वो सारे चारों तरफ फैलेगी और आपके बच्चों को शिक्षा के रूप में एनर्जी मिलेगी. और उस शिक्षा के जब बच्चे इसको ग्रहण करेंगे तो देश के कोने कोने में जाएंगे और ये जो हमारा मिशन है बाबा साहब का, इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन में तरक्की करेंगे. पुनः मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. और खासकर जो सेवा समिति, जनजागरण सेवा समिति मनिहार मंडला की जो समिति का गठन हुआ है, चल. बाबा साहब जिंदाबाद. मेरे गांव के माताओं, बहनों, बुजुर्गों,
ये तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे गांव से ही निकली हुई है। मेरी लड़की है पिथौरागढ़ ऑडिट करने गई है, वो भी इस गांव से निकली हुई है। लेकिन जब हमने अपने बच्चों को उनके पीछे संघर्ष करवाया होगा तब वो बच्चे आज आगे गए हैं। अगर हम अपने घर में बैठ के हमारे बच्चे अपने क्या नाम है टिकुली बिंदुली कर बेर आपू तैयार है और पछिन में नान कशियाँ हारी हुई पत्ते नहीं तो उसके लिए क्या हम माँ बाप हैं? हम कोई माँ बाप नहीं है। बच्चे किसके नहीं, जिसका एक लड़का हुआ उनको क्या ना मैं एक भावन नहीं भेजूँ रही, मैं एक स्कूल नहीं भेजूँ रही, अरे केरजी नहीं भेजूँ रही उनको ना कि एक कामू खेदल यो घर है तुका खेत से, यो खेत के को करो है, अरे चाट खाओ उस खेती को। क्या शिक्षा ली उन्होंने? वो खेती से तो शिक्षा ली। आज वही खेती हमारी बंजर पड़ चुकी है, उसी से हमारा भविष्य खत्म हुआ। मेरे भाई इंद्रदा है, मैं और मेरे इंद्रदा भाई हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। देवलिखे मेरे भाई ने भी पढ़ रखा है, मैंने भी पढ़ रखा है, हम दो भाई एक ही क्लास में पढ़े। तो ये सहयोग की बात है। वो आप अपनी गवर्नमेंट नौकरी में 4-5 साल रहे, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। ये पढ़ लिख के ये थोड़ी है कि हर कोई व्यक्ति तुम्हारा नौकरी ही करेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने पढ़ लिख लिया है तो हम अपने कामों को खुद कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे का कोई कागज बनाना है, इनको फलना तू बने दे, इनको फलना तू बने दे, और हमारे श्रेणिया उनर बाबू आप मैनू उन्होंने घर पे भरा हो। क्या कारण है? ये खुद क्यों नहीं जा रहे हो? जो उस जगह पर वो कुर्सी पर बैठा है, वो नौकर को तनख्वाह मिलती है, उसका काम क्या है? इसी का काम है, उसकी ड्यूटी जो है वो कागज बनाने की ड्यूटी है, वो बनाएगा। लेकिन तुम तो अपने घर, क्योंकि तुम्हारे पास तो घर में इतना बड़ा काम है कि तुम वहां पर जा नहीं सकते हो, और वो काम से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम घर में कर रहे हो। उससे मिलने वाला थोड़ी है कुछ, सिर पे पेट पूजा हो सकती है बस। हम अपनी शान शौकत पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को नहीं देख रहे हैं। हमारा एक भाई है, कोई इतना बड़ा काम, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, शाम को शराब पी के आता है, 500 रुपया कमा रहा है, वो 600 की शराब पी के आया, क्या वो अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा? पहले की ऐसी थी, मैंने 25 साल लेबरी की। पहले का समय यह था कि हम लोगों को रोटियां नहीं मिलती थी, हम चप्पलों में स्कूल गए हैं। जहाँ हम हाई स्कूल इंटर मेरे इंदिरा यहाँ पे बैठे हुए, हमारे पास जूता नहीं था, इतनी मोटी तुषार पड़ी रहती थी। और यहाँ रिखीगाड़ के रास्ते हम 7 बजे के स्कूल में 5:30 बजे अपने घर से जाते थे, हम देवलिखेत पैदल जाते थे और देवलिखेत ही आते थे। और आज का बच्चा 9 बज जा रहा है, वो बिस्तर में रह रहा है। उसका कारण क्या है? हम जो उसके संरक्षक हैं, माँ बाप हैं, उनको पनाह गलत दे रहे हैं। हम क्यों नहीं, हम उसको टाइम पर उसको खड़ा नहीं करते हैं? क्योंकि बचपना तो ऐसा है, उसमें उसको कोई ज्ञान नहीं होता, उसको तो देना पड़ेगा। तो मेरा आप लोग से विषय अनुरोध यह है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो सियाने हो चुके हैं, मेरी पीढ़ी जितने की है वो सब सियाने हो चुके हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे अभी नादान हैं, उनको क्या करो, उनको अच्छी शिक्षा दो। अब भीमराव अम्बेडकर जी की हमने मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दी है, तो तुमको ही पता नहीं होगा तो बच्चों को क्या पता होगा? दादा ये कह रहे थे कि मेरे को 2002 में पता चला, हमको ही पता नहीं था जो हम किताबें पढ़ी हमने। हमारे लिए इतने बड़े संकट हैं कि उन संकटों के को हमारा गांव या हमारे बुजुर्ग को हमारी महिलाएं नहीं जानती हैं। अरे हम एक बाइक लेते हैं, उस बाइक में आज हमारा बच्चा जा रहा है, तो हमारे गांव को नहीं, सारे इलाके को जलन होती है कि उसका बच्चा यार 2 पहिए की सवारी में जा रहा है, ऐसा बन के जा रहा है। और उनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, उनको कोई नहीं देखता है कि तुमने क्या जोड़ दिया करके, और हमने वहां कमरा नहीं मिल रहा है। हम तो सोचते हैं सारा समाज हमारे लिए
नहीं सर, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और ये आपका मोटिवेशन था। अगर आप लोग बना कर देते तो हमको बाहर से लानी पड़ती, और बाहर से लाने का मतलब न तो हमारी हैसियत थी, न हम उसको कर पाते, और पैसा बहुत ज्यादा लगता। आपने बहुत कम कीमत पर बहुत कम समय में हमको दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। भविष्य में भी आपका सहयोग दी। तो ये भाई साहब हमारे काफी अच्छे मूर्तिकार है। अगर किसी को आपने पर्सनल अपने घर में भी अगर किसी की मूर्ति बनानी हो, या वैसे भी कोई अपने बुजुर्गों के अपने घर में बनाना चाहता हो, तो ये हरकिशन का परफेक्ट आदमी है, आप इनकी सेवा ले सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा लंबा कार्यक्रम न शुरू करते, मैं अपने बीच में हमारे बाम सेठ के राष्ट्रीय जो हमारे संगठन है उसके हमारे सदस्य के रूप में हमारे श्री DC टमटा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं टमटा जी से अनुरोध करूँगा कि सर, इस गाँव में जो एक जन जागृति आई है, इससे पहले भी हमने 1-2 कार्यक्रम यहाँ लगा चुके हैं, और ये कार्यक्रम हम पहले जब लगाए तो उसका भी थोड़ा असर है बच्चों में और जो नवयुग है खासकर उनमें। और इसका जो आपका मोटिवेशन था, आपका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आपका जो आपने पिछली बार यहाँ जो एक मीटिंग कराई थी हमने, उसका भी असर रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। कई लोग बच्चे ऐसे हैं कि ये कौन है, बाबा साहब कौन है। कई माताएं बहनें बैठी हैं, उनको भी पता नहीं बाबा साहब कौन है। और अगर हम बाबा साहब का स्थापना कर रहे हैं तो भविष्य में हमने इनके आचरण, इनका क्या, हमने इंसान क्या लाभ ले सकते हैं, इन सब चीजों पर आप प्रकाश डालते हुए लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे।